ज़ूम ड्रेस डिज़ाइन पे जो आपको बहुत ही प्यारा एक आसान डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊँगी। तो यहाँ पर मेरे पास 2 फैब्रिक पट्टियाँ हैं। अच्छा, इनका साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। तो इनका साइज़ है तकरीबन यहाँ पर 1 इंच तकरीबन 2 पॉइंट पे मैंने इस तरह से एक पट्टी कट कर दी है। अब इस पट्टी को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्डिंग का तरीका जो है वो आपने फ़ोल्डिंग का तरीका देख लेना है। दोनों पट्टियों को सेंटर में रखना है, बिल्कुल सेंटर में इस तरह से। अब एक पट्टी को इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। अच्छी तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब हमने इस तरह से पट्टी रेडी करनी है। अच्छा, इस पट्टी की जब मैंने कटिंग की है तो इसको मैंने बिल्कुल सीधा पट्टी को रखते हुए कटिंग की है। जैसे हम डोरी बनाते हैं उस तरह से हमने स्क्वायर पीस में इसको कट नहीं किया, सीधी पट्टी को कट करके सिंपल सा इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगानी है। मोटी वाली नहीं है ये, बस ये थोड़ी-सी बारीक है, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसके ऊपर मैंने सिलाई चला देनी है। अच्छा, इसकी जब हमने सिलाई लगानी है तो वो मैंने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगानी है। अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा के आपको चेक करा देती हूँ। इस तरह की मैंने जो पट्टियाँ रेडी की हैं, 2 पट्टियाँ मैंने बनाई हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पट्टियों की ज़रूरत है, तो आप 2-3 भी जो है वो रेडी कर सकती हैं। मैं जो है यहाँ पे ट्राउज़र के लिए बना रही हूँ, तो ट्राउज़र के लिए मुझे 2 पट्टियाँ ही काफ़ी थी। अब एक पट्टी को मैंने बना दिया है, अब दूसरी पट्टी को मैं आपको ये करीब से दिखा देती हूँ। इस पट्टी को इस तरह से सीधा सेंटर में रखते हुए हल्का-सा फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगा के इसको मैं रेडी करके आपको बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने इसे अपनी डिज़ाइनिंग के लिए रेडी किया है। अच्छा, फैब्रिक पट्टी का ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इस तरह की बेशुमार डिज़ाइन मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके विज़िट कर सकती हैं। मैं हर रोज़ एक नया डिज़ाइन लेके आती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, तरीका आसान बना देती हूँ, ताकि जब भी आप इसी तरह की कोई भी डिज़ाइनिंग करने बैठें तो आपको मुश्किल ना लगे और आप ईज़ी तरीके से खुद घर में बैठ के इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकें। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है मैंने सिलाई चला दी है, ये देखें इस तरह से। बहुत मोटी पट्टी नहीं है, बस सिंपल सी पट्टी मैंने यहाँ पे रेडी कर दी है। इसकी डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत है। तो इस तरह से इसको मैं इसका जो धागा है वो मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागे को इस तरह से कट कर दिया है, पट्टियों को दोनों पट्टियों को हमने सेपरेट कर दिया है। अब इस तरह से रेडी हुई है, इसके धागे कट करके इसको मैंने नीट काट दिया है। अच्छा, अब इस पट्टी की मैंने कटिंग करनी है, तो तकरीबन इस पट्टी को मैं यहाँ पे तकरीबन 2.5 इंच पे इस पट्टी की मैं कटिंग कर दूँगी। आप अगर बड़े डिज़ाइनिंग के लिए बनाना चाहते हैं तो आप 3 इंच पे भी इसको कट कर सकते हैं। तो 2.5 इंच पे इस तरह से मैंने कटिंग करनी है। अच्छा, सारी पट्टियों की मैंने जो कटिंग करनी है बिल्कुल एक जैसी करनी है। कहीं से भी बड़ा-छोटा साइज़ नहीं होना चाहिए। सारी पट्टियों का जो साइज़ है वो सेम हमने एक जैसा ही रखना है। इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तकरीबन 2.5 इंच की मैंने यहाँ पर जो है सारी पट्टियों को कट कर देना है। अच्छा, ये डिज़ाइन आप अपने स्लीव्स और दामन पर भी बना सकती हैं। दामन पर भी इसी तरह की डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत लगती है। आप इसे ट्राउज़र पर, पैंट प्लाज़ो पर भी इस तरह का डिज़ाइन रेडी कर सकती हैं। जब हम खुले पांचों वाला ट्राउज़र पहनते हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग वाला, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। कॉटन के फैब्रिक के ऊपर अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और मतलब आसान तरीके से हो जाता है, क्योंकि कॉटन के ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग करें तो वो बहुत ही नीट होती है। अब इस तरह से मैंने सारी पट्टियों को जो है यहाँ पे कट कर दिया है। कटिंग करके अब यहाँ पर मेरे पास एक पेपर है, आप कोई भी सिंपल सा पेपर ले सकते हैं। अब इस पेपर को मैंने इस तरह से बिल्कुल सीधा रखना है और फैब्रिक पट्टी के दोनों साइडों से इस तरह से ग्लू लगा देनी है। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। ग्लू लगा के अब हमें इस तरह से मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, ये मैं आपको तरीका दिखा देती हूँ। बस थोड़ा-सा डिज़ाइन मैं आपको रेडी करके दिखा देती हूँ, बिल्कुल बराबर में। इस तरह से मैं सारी यहाँ पर पट्टियाँ रखती जाऊँगी, तिरछी पट्टियाँ मैंने यहाँ पे लगानी है। ये देखें जी इस तरह से, और ये इस तरह का डिज़ाइन रेडी होगा। और पांचे की फैब्रिक पट्टी को आप किस तरह से रेडी कर सकती हैं, उसका भी बहुत आसान तरीका है कि आप फैब्रिक पट्टी, मतलब जो हम पांचे के नीचे पट्टी लगाते हैं ना, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो किस तरह से मैंने बनाई है। तो ये देखिए जी, उसका तरीका भी बहुत आसान है, बस आपने वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना है ताकि सारी डिज़ाइनिंग आपको अच्छे से समझ आ सके। आप एक हर एक चीज़ देखा करें, मैं अपनी वीडियो में हर एक पॉइंट शेयर करती हूँ ताकि आप कहीं से भी जब भी डिज़ाइनिंग करने बैठे तो आपको बिल्कुल भी कोई मुश्किल ना हो। आप ईज़ी तरीके से इसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकें। अब ये देखिए जी, इस तरह से मैंने सारी फैब्रिक पट्टी को इस तरह से रखना है। ये देखें, बहुत ही प्यारा ये एक डिज़ाइन है, खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग के साथ। अच्छा, आप इस तरह का पैंट प्लाज़ो भी बना सकते हैं। प्लाज़ो के ऊपर भी इस तरह की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, इस तरह का सारा डिज़ाइन मैं यानी कि ये जो मेरे पेपर है इसी के ऊपर बना देती हूँ। अच्छा, वैसे भी जो है वो स्टिचिंग मुश्किल नहीं है। ग्लू ने तो स्टिचिंग बहुत ही आसान कर दी है। आप कोई भी डिज़ाइन ग्लू की हेल्प से ईज़ी तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, अब डिज़ाइन को मैंने इस तरह से बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए जी, ये मेरे पास एक और फैब्रिक पट्टी है, 2 कलर मैंने इसे ट्राउज़र पे
यूज़ किए हैं। ये देखिए सेम ट्राउज़र का है, 2 इंच की मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी ली है और यहाँ पर मेरे पास 2 पट्टियाँ सेम ही साइज़ की हैं। दोनों पट्टियों को मैंने इस तरह से कट कर दिया था। अब यहाँ पर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 इंच की मैंने ट्रायंगल की एक लंबी सी फैब्रिक पट्टी लेके इसको इस तरह से स्क्वायर पीस में कट कर दिया है। अब इस तरह के बहुत ही ज़्यादा जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल कट किए हैं उनको अच्छी तरह से प्रेस करके मैंने बिठा दिया है, ताकि ये बार-बार खुले ना। जब हम हल्का-सा पानी लगा के उसको प्रेस करते हैं तो वो उसी तरह के बहुत ही नीट ट्रायंगल बनते हैं। तो ट्रायंगल को मैंने इस तरह से स्टिच करना है, बिल्कुल इसी के साथ-साथ ये देखें। हमने एक दूसरे के ऊपर इसका कोने से कोना रखते हुए इसको जो है यहाँ पे स्टिच करना है। इसका सेंटर का बिल्कुल भी मैंने कोई मार्जिन नहीं लेना। बिल्कुल इसके साथ-साथ ट्रायंगल को रखते हुए मैंने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए ये तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल साथ-साथ ट्रायंगल रखने हैं। अच्छा ये मैं बना रही हूँ पाँचे की पट्टी, जो हम पाँचे की पट्टी बनाती हैं ना वही वो मैं बना रही हूँ। उसी के ऊपर भी मैंने हल्की सी जो है वो डिज़ाइनिंग कर दी है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा लगता है इस तरह का डिज़ाइन। तो इस तरह से मैंने ट्रायंगल के कोने का एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से मैंने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है। ये देखिए जी, कुछ इस तरह से मेरा डिज़ाइन रेडी होगा। इस पट्टी को किस तरह से बनाते हैं? अच्छा, सबसे मेन बात जो है इसको मैंने गुम सिलाई के साथ बनाया है। तो आप देख लें कि गुम सिलाई के साथ हम किस तरह से डिज़ाइनिंग रेडी करते हैं कि बैक साइड से भी कोई धागे वगैरह निकले हुए ना हो। जब धागे इस तरह से निकले हुए होते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बैक साइड भी हमारी नीट होगी और फ्रंट भी नीट होगा। अब इसी तरह से एक और पट्टी इसी के ऊपर रख के मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, उसी के ऊपर दोबारा से मैंने सिलाई लगाई है जो मैंने ट्रायंगल के ऊपर सिलाई लगाई है। अच्छी तरह से उसको सिलाई लगा के इसके ऊपर मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, गुम सिलाई के साथ हमने ये डिज़ाइनिंग किया है तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा के इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागे को इस तरह से कट कर दिया। धागा कटिंग करने के बाद मैं आपको ये सीधी करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से ट्रायंगल मैंने बाहर की तरफ से निकाल लेनी है। तो ये गुम सिलाई के साथ बना रही हूँ तो इसकी डिज़ाइनिंग बहुत आसान है। अच्छी तरह से सारे ट्रायंगल निकाल के इसको एक बार मैंने प्रेस कर देना है। प्रेस करके ये मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए, इसको मैं प्रेस कर दूँगी तो और भी नीट हो जाएगा। अब इस पट्टी को लगाना कैसे है तो वो आपने देख लेना है। यहाँ पर मेरे पास वो पैटर्न है जो मैंने बनाया था। हल्का-सा मैंने फैब्रिक पट्टी को ऊपर वाली पट्टी को और नीचे वाली पट्टी को भी हल्का-सा फ़ोल्ड करके इसी के ऊपर रख के मैंने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बिल्कुल अच्छा, ये जो सिलाई लगानी है ये मैंने किनारे वाली सिलाई लगानी है। पट्टियों को मैं इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। फिर इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा हमने जो है वो पैटर्न अंदर की तरफ से पट्टी की तरफ नहीं रखना, बिल्कुल हल्का-सा रखना है। इसके जो कोने हैं बस इतना ही मैंने इसके ऊपर रखना है। सिलाई हमारी यहाँ पे नीट होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। अच्छा, बिल्कुल इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी। इसकी बिल्कुल किनारे वाली ये मैं आपको चेक करा देती हूँ। कुछ इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अच्छा, सिलाई लगा के अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागा कटिंग करके ट्रायंगल को भी मैंने इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए, ये ट्रायंगल को भी मैं इस तरह से कट कर दूँगी। बिल्कुल हमने बराबर रखना है दोनों पैटर्न, कोई भी बड़ा-छोटा नहीं होगा। अच्छी तरह से इसको मैंने स्टिच कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास एक और यानी कि फैब्रिक पट्टी भी है और पांचा भी है। तो सबसे पहले पांचे के ऊपर इस तरह से लगाना है। ये मेरे पास ट्राउज़र है। सेम कलर का मैंने ट्राउज़र लिया है और ट्राउज़र के ऊपर मैंने अपने पैटर्न को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। ये सिलाई लगा के मैं आपको चेक करा देती हूँ। जी, ये देखें। ये हमने बिल्कुल किनारे वाली सिलाई नहीं लगानी होती, 1 पाँव की मैंने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि हमारा फैब्रिक निकल ना जाए, तो इसलिए आप इस सिलाई को डबल भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छी तरह से सिलाई लगाने के बाद इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। धागा कटिंग करने के बाद ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, इसको हमने सीधा रखना है। सीधा रखने से पहले एक और फैब्रिक पट्टी मेरे पास है, क्योंकि इसको भी मैंने गुम सिलाई के साथ ही लगाना है। तो फैब्रिक पट्टी को उसी सिलाई के ऊपर रखते हुए दोबारा से सिलाई चला देनी है। अच्छा, ये सिलाई हमारी ऊपर-नीचे नहीं होगी, जो मैंने पहले वाली सिलाई लगाई है, उसी के ऊपर दोबारा से मैंने अपने अंदाज़ के मुताबिक लगा ली है, तो आप बैक साइड की तरफ से सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी। धागे को इस तरह से कट कर दिए हैं। अब ये मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आप किस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, बैक साइड पे मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको आपने लाज़मी से प्रेस करना है, तो मैं भी इसको प्रेस कर लेती हूँ। ये देखिए, बैक साइड पे हमने जो पट्टी लगाई है उसको इस तरह से करना है, बिल्कुल सीधा करना है, हल्का-सा अंदर की तरफ से फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये कितना नीट से है, बैक साइड से भी ये नीट है और फ्रंट से भी ये बहुत ही ज़्यादा नीट है। तो अब इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो आप यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, तुरपाई भी कर सकते हैं। तुरपाई से भी डिज़ाइनिंग बहुत नीट होती है, तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है।
ये कि 2 तरीके आपको बता दिए, आप सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं, अगर आप तुरपाई करना चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। अब इसका धागा मैंने यहाँ से कट कर देना है। अच्छी तरह से धागा कटिंग करने के बाद अब इसका जो पेपर है वो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। ये देखें, सारा पेपर मैं यहाँ से निकाल दूँगी, दोनों साइडों से इस तरह से। तो मैं बैक साइड देख सकती हैं कितना नीट और खूबसूरत है मेरे पास, और फ्रंट भी मैं आपको चेक करा देती हूँ। दागे मैंने सारी यहाँ पर जो पेपर था उसको निकाल दी है। अब ये देखिए कितना नीट और प्यारा डिज़ाइन है। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और बहुत ही अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। आप इसके अंदर जो है वो नेट भी यूज़ कर सकती हैं, तो मैंने